दोस्तों तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एस वाई विनीत सर में। देखिए साधारण ब्याज की आज आपकी ये चौथी क्लास। 10 वर्ष की अवधि के लिए निवेश की गई राशि पर साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 4/5वें हिस्से के बराबर है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या दी जा रही है, यानी ब्याज की दर आपसे बोली गई। देखिए साधारण ब्याज निवेश की गई राशि यानी 4/5वें हिस्से, तो इसे बोलेंगे हम साधारण ब्याज है। ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और ये 5 क्या है, मूलधन यानी प्रिंसिपल, ये आपका मूलधन है। तो यहाँ से अब आप अगर देखेंगे तो ब्याज कितना आएगा। देखिए मूलधन कितना था 5 और साधारण ब्याज कितना है 4। और आपसे कितने वर्ष बोला गया, तो समय आप बताएंगे 10 वर्ष। समय कितना दिया गया है 10 वर्ष, तो समय है आपका 10 वर्ष। आपको क्या निकालना है, परसेंट दर यानी रेट परसेंट क्या होगी। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4, प्रिंसिपल कितना है 5, आर आपको निकालना है और टी कितना है समय यानी 10 वर्ष। बटे में कितना लिखेंगे 100। तो देखिए 10 10 100 और 5 दूनी 10 और इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। तो आर बराबर कितना आएगा 8% दर। तो जो आपकी दर है वो कितनी है 8% वार्षिक दर। इस टाइप से क्वेश्चन जो लगते हैं वो इस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन है, क्या है, किसी राशि का 25 वर्षों के लिए प्राप्त कुल साधारण ब्याज मूलधन का 5/8 है, तो वार्षिक भुगतान किए गए एकल ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी एक वर्ष की आपको क्या बतानी है, ब्याज की दर यानी रेट परसेंट आपको बताना है। ठीक है, तो रेट परसेंट आपको ज्ञात करना है। टाइम कितना है 25 वर्ष। और यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज का कितना है 5/8, किसका, साधारण और ब्याज का। देखिए कितना है 5/8। तो ये आपका हुआ प्रिंसिपल और ये आपका हुआ सिंपल इंटरेस्ट। आपके पास फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, देखिए साधारण ब्याज और मूलधन का 5/8। तो साधारण ब्याज कितना है, तो आप बोलेंगे 5, प्रिंसिपल कितना है 8 इंटू रेट आपको बताना है, टाइम कितना है 25 वर्ष अपॉन में 100 लिखेंगे और 25 से काटेंगे 25 चौको 100 और 4 से इसको काटेंगे 2 बार। तो यहाँ आएगा 5 बराबर 2 गुणे आर। इसका इसमें भाग देंगे तो आर बराबर आएगा 5/2%। यानी इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा 2.5%। ये आपकी है वार्षिक दर, यानी दर कितनी आई है, तो आप बोलेंगे 2.5%। ये आपकी है वार्षिक दर। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको इसी प्रकार से सॉल्व करें, आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा कि साधारण ब्याज एक निश्चित राशि का 54/75 है प्रति वर्ष यानी एक वर्ष। ठीक, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, प्रति वर्ष ब्याज की दर का मूल्य निवेश की समय अवधि का आधा है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, जो दर है उस समय की आधी है। देखिए यहाँ पर आपको फिर से पढ़ना, प्रति वर्ष ब्याज की दर का मूल्य निवेश समय का आधा है, समय का आधा है यानी रेट परसेंट बराबर क्या आएगा T/2। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं T बराबर क्या आएगा 2R। इतना तो आप समझ गए होंगे। देखिए क्या बोला, दर का मूल्य निवेश की समय का आधा, जो दर है उस समय का आधा। ठीक, तो यहाँ से T/2 का गुणा करें तो T बराबर 2R। यहाँ आप समझ गए। अब देखिए क्या बताना है, प्रति वर्ष ब्याज की दर का निवेश। तो देखिए समय कितना है, एक वर्ष 54/75। ये आपका क्या है, देखिए 54/75 क्या है, साधारण ब्याज निश्चित राशि का। तो साधारण ब्याज आपका कितना हो गया 54, 75 क्या हो गया प्रिंसिपल। अब यहाँ से आपको लगाना है SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपान में 100। क्या बोला गया है, ब्याज की दर क्या है। तो देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 54 रुपये, प्रिंसिपल कितना है आपका 75 रुपये, रेट यानी दर आपको निकालनी है इनटू टाइम। टाइम कितना है 2 वर्ष, सॉरी 2R। टाइम की जगह कितना लिखेंगे 2R अपॉन में लिखेंगे 100। 25 से काटेंगे 25 दिया 75, 25 चौके 100, 2 से काटेंगे 2 और यहाँ पर देखिए 3 से इसको काटेंगे 18 बार और 2 से इसका गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36। R इंटू आर, आर स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं कि R बराबर √36 यानी R बराबर कितना आएगा 6%। ये आपकी है वार्षिक दर। देखिए यहाँ पर हमने लिखा था T बराबर 1 वर्ष, इसका मतलब था यहाँ पर देखिए प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, यानी एक वर्ष में लगने वाला ब्याज
की दर जो है वो कितनी है, तो 6% है। ठीक है, तो जब आपने क्वेश्चनों को अच्छे से समझा होगा और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके बाद जो आपके आगे के क्वेश्चन बनते हैं, n वर्षों में कितनी धनराशि हो जाएगी, यानी गुना वाले जो सवाल बनते हैं कि n वर्षों में इतने गुने राशि इतनी हो जाती है, तो इतने गुना राशि कितने वर्ष में कितनी होगी, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके इसके अगली जो क्लास होगी उसमें बताए जाएंगे। तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से रिवाइज करें।